शांति। मुरली की तारीख है 15/4। बाबा कहते मीठे बच्चे में तुम देवी देवता कुल के, तुम्हें अब पुजारी से पूज्य बनना है। बाप आए ही तुम सबको भक्ति का फल देने। प्रश्न है, देह सहित देह के सब संबंधों से बुद्धियोग तोड़ने की सहज विधि क्या है? देह सहित देह के सब संबंधों से बुद्धियोग तोड़ने की सहज विधि क्या है? उत्तर है, मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई, इस पाठ को पक्का करो। बाबा कहते बच्चे, देह और देह के सब संबंध दुख देने वाले। तुम मुझे अपना बच्चा बनाओ तो मैं तुम्हारी इतनी सेवा करूंगा जो 21 जन्म तुम सदा सुखी रहे। वारिस बनाओ तो वर्षा दूंगा, साजन बनाओ तो श्रृंगार कर स्वर्ग की महारानी बनाओ। भाई बनाओ, सखा बनाओ तो साथ में खेल करूंगा। मेरे साथ सब संबंध जोड़ो तो देह के संबंधों से बुद्धि निकल जाए। गीत है, कितना मीठा कितना प्यारा शुभ बोला है। ओम शांति। बच्चों ने किसकी महिमा सुनी? अपने बेहद के बाप की। उसको ही कहा जाता है शिव बाबा। ब्रह्मा को भी बाबा कहा जाता है। प्रजापिता तो पिता माना ही बाबा। प्रजापिता ब्रह्मा कुमार और कुमारियां। अभी तुम बैठे हो ना, बरोबर तुम ब्रह्मा के धर्म के बच्चे। शिव बाबा की गोद ली है ब्रह्मा के द्वारा। शिव बाबा को अपना शरीर तो नहीं है, ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी अपना शरीर नहीं है। निराकार परमात्मा को कोई आकार या शरीर नहीं है। उनको कहा ही जाता है परम पिता। प्रजापिता को परम पिता नहीं कहेंगे। प्रजापिता अलग है, परम पिता अलग है। परम पिता माना परे ते परे रहने वाला। तुम आत्माएं भी वहां की रहने वाली हो, परम धाम की। वह बाप बहुत मीठा है, इसलिए उनको यह महिमा दे देते हैं। तमेव माता च पिता तमेव। कहते हैं पढ़ाने वाला भी आप जैसा हो, भाई भी आप जैसा हो, बाप भी आप जैसा हो। जैसे लौकिक बाप बच्चे को वर्षा देते हैं, आजकल के बच्चे को वर्षा तो मिलता है, परंतु वह बाप की पूरी सेवा नहीं करते हैं।
स्त्री मिली, कुछ खिटपिट हुई, बस घर अलग कर दे। तुम अब क्यों बाबा को अपना बच्चा बनाओ? यह तुम्हारी इतनी सेवा करेगा जो 21 जन्म तुम सदा सुखी रहे। अच्छा बच्चे के बदले अगर बाप भी बनाओ तो भी तुमको स्वर्ग में सदा के लिए सुख दे देंगे। इनको साजन बनाओ तो तुम्हारा श्रृंगार कर तुमको स्वर्ग की महारानी बनाए। देह सहित देह के सब संबंध से बुद्धि तोड़ो, क्योंकि वह सब तुमको दुख देते। हम तुमको सदा सुख देंगे। देखो बाबा तुम्हारे संग खेलते भी, बाबा कहते भाई भी है, सखा भी है। समझते हो हम भाई से खेलते हैं, भाई होने से भी सुख देते हैं। तुमको विश्व का मालिक बनाते हैं, तो सब संबंध उनके साथ रख और सबसे तोड़ना। बस मेरा तो एक शिव बाबा। मैं कल तुम बच्चों के सम्मुख आकर तुमको दुखों से छुड़ाए सदा सुखी बनाता हूँ। ऐसे बाप के साथ बुद्धि योग रखना और वह खुद ही आकर ब्राह्मण वर्ग आत्माओं की सगाई कराए। यह फर्स्ट क्लास ब्राह्मण तुम्हारे कितने अच्छे नाम रखते हैं ना। ड्रामानुसार तुम्हारे नाम रखने ही पड़े, क्योंकि तुमने एक कुटुंब को छोड़ा, ईश्वर की गोद ली, तो नाम कितने रमणीक पड़े ना। याद भी करते थे, हे पति पावन आओ, आकर पावन बनाओ। श्री कृष्ण को कितना प्यार करते, कहते हैं कृष्ण जैसा पति मिले, कृष्ण जैसा बच्चा मिले। समझते भी है वह स्वर्ग का मालिक है, फिर भी उनको द्वापर युग में ले गए। यह भूल गए। यह सब भूलों को निवारण कर बाप आकर अभूल बनाते हैं। जहाँ जहाँ जो भूल हुई बाबा आकर के क्या करते हैं, उसका निवारण करते हैं और फिर अभूल भी बनाते हैं। स्वर्ग में ऐसी भूलें होती ही नहीं। भूलें कराने वाली है माया, वहां माया ही नहीं है। लक्ष्मी नारायण का चित्र दिखाई तुम सबको समझा सकते हो। यही स्वर्ग के महाराजा महारानी थे। ऐसा किसने बनाया? अज्ञान काल में किसके पास धन बहुत होता है तो पूछा जाता है यह तुमको किसने दिया? अचानक अगर धन इतना आ जाता है तो पूछा जाता है ना, कहते हैं भगवान ने दिया। बाप है ही दाता। बाबा हमको बेहद का स्वराज्य देते हैं, मंदिर में पूजने लायक बनाते हैं, बेहद शिवालय में राज्य करके फिर भक्ति मार्ग में शिवालय बनाते हैं जड़ चित्रों में। स्वर्ग को भी बेहद का शिवालय कहते हैं। उस समय देवताएं वाम मार्ग में चले जाते। पतित मनुष्य को कभी भी देवता नहीं कह सकते। अभी तुम जानते हो हम देवता कुल के, हम सभी कौन बैठे हैं यहाँ पे? देवता कुल की महान आत्माएं। आपे ही पूज्य, आपे ही पुजारी। अभी बरोबर पुजारी से पूज्य बन रहे, आधा कलप पूज्य रहे और आधा कलप पुजारी बन जाते हैं। तो सदैव पूज्य, मैं तो सदैव पूज्य ही हूँ। भक्ति मार्ग में तुम याद करते हो, मैं तुमको
याद का फल देता हूँ। तुमको कहता हूँ निरंतर मुझे याद करो तो तुमको बहुत फल मिलेगा। क्या तुमको इस पुरानी दुनिया में रहना अच्छा लगता है? बाबा पूछ रहे हैं, ये पुरानी दुनिया में रहना अच्छा लगता है? मैं सभी रूपों में सुख देने आया हूँ, वह तो सब तुमको दुख देते हैं। अभी मैं तुमको सुख का वर्षा देने आया हूँ। शिव बाबा कितना मीठा है और कितना प्यारा है, इसलिए कहा जाता है कितना मीठा कितना प्यारा। शिव बोला है प्यारा है तब तो सब याद करते हैं। शिव भोला भंडारी भर दो झोली। तुम जानते हो हम विश्व के मालिक बनने के लायक कहाँ हैं? बाबा नालायक को लायक बनाते हैं, राजयोग सिखलाकर महाराजा महारानी बनाते हैं। 21 जन्मों के लिए शिक्षा देते हैं, उच्च पद पाकर नाम वाला करो। बच्चों में भी नंबरवार होते हैं, जो जितना पढ़े अच्छे बच्चे माँ बाप के बहुत आज्ञाकारी होते हैं। तुमको बेहद का बाप मिला है तो उनका कितना आज्ञाकारी बनना चाहिए। बाप का नाम ही है कल्याणकारी। नर्क को स्वर्ग बनाते हैं। तुम स्वर्ग के लिए तैयारियां कर रही हो। जितना तुम श्रीमत पर चले ना, सबसे ममत्व मिटाना। कहते हैं बाबा कैसे ममत्व मिटाए? बाबा कहते हैं मुझे ट्रस्टी बना लो, फिर राय लेते रहो इस हालत में क्या करना है। बाबा कहते हैं छोड़ना तो सन्यासियों जैसे हो जाएगा, घर बार का सन्यास नहीं करना है। सन्यास पुरानी दुनिया का करा, देह और देह के संबंध का। वह घर बार छोड़ देते हैं, बड़ा नुकसान कर देते हैं, फिर भी पवित्र रहते हैं तो कुछ मदद करते हैं। बाकी ऐसे नहीं कि गुरु बन किसकी गति सदगति करते हैं। पवित्र बनाते हैं सो भी सिर्फ पुरुषों को। बाबा तो दोनों के लिए नंगल होने से बचाते हैं। बाबा शिक्षा देते हैं अगर तुम पवित्र बनकर दिखाएंगे तो पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। स्वर्ग में सब सुखी होते हैं, अच्छी तरह से पुरुषार्थ करेंगे, इनको अपना बच्चा बनाएंगे तो वर्षा देंगे। जो जितना वर्षा देते उतना हम फिर रिटर्न में देंगे, परंतु स्वर्ग में देंगे, यहाँ नहीं देंगे। मुझे जो तुम देते हो वह भी तुम बच्चों के लिए ही काम में लगता है ना, इसलिए जो मुझे जितना देता है उसका मैं रिटर्न दूंगा, तो यहाँ नहीं स्वर्ग में दूंगा। मैं विश्व का मालिक नहीं बनता, तुम बनते हो। तुम्हारे लिए ही यह मकान आदि है, यह प्रदर्शनी है, वह भी तुम बच्चों की सर्विस है। फिर से तुमको स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ। जितना चाहे उतना मेरे से ले लो। मुझे वारिस बनाओ या न बनाओ, अपने बच्चों से ही सुखी रहो और जितना चाहो उतना मुझसे वर्षा ले लो। बाकी पवित्र रहो और बाप को याद करो तो अंतमति सोगति हो जाएगी। बाकी कोई झूठे मंत्र काम में नहीं आएंगे। मैं तुमको कल्याणकारी मंत्र देता हूँ। बाप
और वर्षे को याद करो। ये क्या है? कल्याणकारी मंत्र है। निरंतर बाप और वर्षे को याद करते रहो तो तुम स्वर्ग के मालिक बन जाओ। बच्चा पैदा हुआ तो उनको वर्षा मिलना ही है। तुम जानते हो हम शिव बाबा के थे, स्वर्ग में राज्य किया, फिर हराया। अब बाप कहते मुझे याद करो, मेरा बन जाओ। मेरा बनने से तुमको कितना फायदा होता है। गुरु गोसाई आदि सबसे संबंध तोड़ो। मैं आत्माओं से बात करता हूं, आर्गन्स के द्वारा। बाबा ने भी इसमें प्रवेश किया है। जैसे ब्राह्मणों को खिलाते हैं तो समझते हैं पति की आत्मा इसमें आई, शरीर तो आ न सके ना। बाबा का तो अपना शरीर नहीं है, इसलिए मुझे अशरीरी कहते हैं। तुम भी अशरीरी बनो, देह का अहंकार छोड़ दो। सारा कल्प तुम देह अभिमान में रहे। सतयुग में आत्म अभिमानी थे, फिर देह अभिमानी बने तो आत्मा का ज्ञान भी भूल गए। पहले खुशी से शरीर छोड़ते और लेते थे। तुम्हारा क्या चाहता है? आत्मा को अनादि पाठ मिला हुआ है। स्वर्ग में रोने का नाम ही नहीं रहता। अभी तुम 63 जन्म दुख उठाते उठाते बिल्कुल ही तमो प्रधान बन गए। अब फिर अपने को आत्मा समझो, बाप को याद करो और कहाँ भी जाएंगे तो देखेंगे फलाना सन्यासी वेद शास्त्र सुनाते। यहाँ निराकार परमात्मा तो कोई शास्त्र नहीं पढ़ते हैं, वह सब वेदों शास्त्रों का सार सुनाने वाला है। शास्त्र पढ़ते पढ़ते तुम पतित बन पड़े। सब पुकारते हो, हे पति, हे सद्गति दाता, मुक्तेश्वर, पाप कटेश्वर, आओ। अच्छा बाप आया है, कहते हैं तुम मेरी मत भजो तो उच्च पद पाएंगे। यह है श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ मत। बाबा है ही श्री श्री, जो आकर भ्रष्टाचारी से श्रेष्ठाचारी बनाते। तुम जानते हो हर एक को अपना अपना पाठ मिला हुआ है। चक्र फिरता ही रहता है, ये अनादि अविनाशी चक्र है। बाबा कहते हर एक को अपना अपना पाठ मिला हुआ है। न आत्मा मिटती है न उसका पाठ मिटता है। यह बना बनाया खेल है, इनसे कोई छूट नहीं सकता। बाप कहते हैं मैं भी पतित शरीर में आकर तुम्हारी सेवा करता हूँ। मैं तुमको स्वर्ग का सुख देता हूँ। तुम फिर कितना हीरे जवाहरातों के मंदिर बनाते हो, उसमें हमको बिठाते हो। अभी जबकि तुमको विश्व का मालिक बनाने आया हूँ तो कोई मुझे जानते ही नहीं, हरकती दे देते हैं। तुम्हें सबको बाप का परिचय देना है। तो बाबा कैसे स्वर्ग की स्थापना करते हैं? कितनी सहज बातें हैं ना। माया आएगी, तुम्हारा काम है माया को भगाना। जो शिव बाबा के सिवाय और कोई की याद न आए। एक घड़ी आधी घड़ी याद करने की भी प्रैक्टिस करो, फिर आंखें अंतमति सोगति हो जाए। अगर बुद्धि कहाँ भी लटकी हुई होगी
तो सजाएं भी खूब खाएंगे, जैसे काशी कलवट खाते थे, उनको जीव घात कहा जाता है। आत्मा अपने जीव का घात करती है, बाकी आत्मा का घात नहीं होता, वह तो अमर है। यह सब धारण कर बाप की याद में रहना, सबसे ममत्व मिटा देना। आज बाबा का मुख्य डायरेक्शन यही है कि सबसे बुद्धि योग तोड़, एक बाप से बुद्धि योग जोड़ना। यह पुराना शरीर साक्षी होकर रहना पड़ता है ना, शरीर में भी कुछ न कुछ पेट चलती रहती है, तो भी बाबा कहते हैं अपने शरीर को भी संभालना पड़ता है, साक्षी होकर के देखना भी पड़ता है और कर्म भोग चुक्तु भी करना पड़ता है। अब वापस जाना, यहाँ कोई मजा नहीं, ये दुनिया पुरानी है, बाबा कहते यहाँ पे कोई मजा नहीं। अर्धपेट में सब मर जाएंगे, मरने के पहले अपनी अवस्था अच्छी बनानी है। तुम सब शिव शक्तियां, मेल फीमेल दोनों कहते हैं, शिव बाबा से शक्ति लेते हैं। माताओं का मान जास्ती, तुम सब कन्याएं भी, तुम्हारी ब्रह्मा कुमारी तो कन्याएं भी है, अधर कुमारियां भी है, वह निर्विकारी रहती। वह भीष्म पितामह आदि गाए हुए, ऐसे भी बहुत है जो छोटेपन से ही ब्रह्मचारी रहते हैं। जो काम बाबा 5000 वर्ष पहले करके गए हैं, सो अब फिर से कर रहे हैं। यह मंदिर अब टूटने की, फिर भक्ति मार्ग में और बनेंगे, टूटता है फिर बनता है, यह खेल चलता ही रहता है। यह सब बातें धारण करने की, यह अपने साथ बातें करनी, इसको कहा जाता है ज्ञान का विचार सागर मंथन। भगवान वाच, तुमको नर से नारायण बनाता हूं, मनुष्य कोई को भी यह ज्ञान दे नहीं सकता। इनकी आत्मा भी सुन रही है, यह घड़ी घड़ी तुम भूल जाते। कछुए का भ्रमरी का भी मिसाल तुम्हारे पर ही है। बाप का परिचय सबको देना, मेन बात क्या है? बाप का परिचय सबको देना। शिव की पूजा बिगड़ ऑक्युपेशन जाने करना, यह तो कुछ नहीं है ना। हम भी पूजा करते थे, परंतु अभी जानते हैं शिव बाबा हमको मनुष्य से देवता बनाए। बाबा कहते हैं तुम कौड़ियों के पिछाड़ी माथा क्यों मारते? यह तो सब भस्म हो जाना है ना। पोतरे पोतरियां कोई भी रहने नहीं है, सब मरने वाले। तुम हो कल्याणकारी बाप के बच्चे, सबका कल्याण करने वाले। इसलिए बाबा कहते हैं और सभी बातों से बुद्धि योग तोड़ो और एक बाप में बुद्धि योग जगाओ। सब कुछ खत्म होने वाला, ना पुत्र रहेंगे ना पोतरे रहेंगे, सब मरने वाले। अच्छा, मीठे मीठे सिखिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य साधन मेरी पोथी। देह का अभिमान छोड़ बाप समान और शरीरी बनना। पुराना शरीर है, इसे साक्षी हो चलाना है।
श्री श्री की श्रेष्ठ मत पर चल पावन बनना है। दूसरी पॉइंट, धर्मराज की कड़ी सजाओं से बचने के लिए अभी से ऐसी अवस्था बनानी है जो अंत में एक बाप के सिवा कोई भी याद न आए, बुद्धि कहाँ भी लटकी हुई न हो। आज का वरदान, स्व और सेवा के बैलेंस द्वारा दुआएं लेने और देने वाले सदा सफलता मूर्त भव। जैसे सेवा में बहुत आगे बढ़ रहे हैं, ऐसे स्व उन्नति पर भी पूरा अटेंशन रहे। जिनको यह बैलेंस रखना आता है वे सदा दुआएं लेते हैं और दुआएं देते हैं। बैलेंस की प्राप्ति ही है ब्लेसिंग। बैलेंस वाले को ब्लेसिंग नहीं मिले यह हो ही नहीं सकता। माता पिता और परिवार की दुआओं से सदा आगे बढ़ते चलो। यह दुआएं ही पालना है। सिर्फ दुआएं लेते चलो और सबको दुआएं देते चलो तो सहज सफलता मूर्त बन जाए। स्लोगन है, गुणमूर्त बनना और सर्व को गुणमूर्त बनाना यही महादान। मूर्त बनना और सर्व को गुणमूर्त